करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 1 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने किस राज्य में 900 साल पुराना बौद्ध मठ पाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। दरअसल ये मठ पत्थर और छोटी पहाड़ियों के बीच दबा हुआ था, तब इसे ASI टीम ने अनअर्थ किया है। यह शेवाइट डेइटी महेश्वरी बैठे हैं, इसमें दिखाए गए हैं, उनका स्कल्पचर है और एक कॉइल्ड क्राउन भी है और चक्र भी है, तो ये सभी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। झारखंड के CM हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। साथ ही अगर झारखंड से जुड़े स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो आपको ये सभी जानने चाहिए। बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोदेरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC में पूछा गया है कई बार। पलकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामाऊ टाइगर रिजर्व, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बिरसा मुंडा जो कि झारखंड से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो इनको धरती अब्बा या फिर फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार उड़ीसा PCS में पूछा गया था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो ये हरियाणा के डिप्टी CM हैं और इनको यूनैनिमसली री इलेक्ट कर लिया गया है, यानी सर्वसम्मति से दोबारा री इलेक्ट किया गया है 4 साल की टर्म के लिए। और सेक्रेटरी पोस्ट के लिए चुने गए हैं अरुण बनर्जी और ट्रेजरर के लिए चुने गए हैं गुरप्रीत सिंह। फ्रेंड्स, इसी तरह के अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो संजय कपूर, इनको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है और इसके सेक्रेटरी बनाए गए थे भरत सिंह चौहान। साथ ही नीतल नारंग, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। साथ ही अजय सिंह, इनको बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट किया गया है। और अभिषेक यादव, इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो ये सभी हाल ही के करंट अफेयर्स हैं और हमने आपको प्रीवियस सेशंस में कवर कराए हैं, यहाँ पर आपके रिविजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। माइकल सोमरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पपुआ न्यू गिनी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो पपुआ न्यू गिनी है, इसको 1975 में ऑस्ट्रेलिया से जो है इंडिपेंडेंस मिली थी। मैप में भी आप देख सकते हैं कि ये है पपुआ न्यू गिनी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है ना। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा ले सकते हैं आप, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है। और ये जो है एक साउथ वेस्टर्न पैसिफिक नेशन है, ठीक है। और इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबी और करेंसी है पपुआ न्यू गिनियन कीना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 4 राज्य आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला स्टेट ये उत्तराखंड बना है, जो कि जो महिलाएं हैं उनको अपने पति की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसमें को ओनरशिप राइट्स प्रदान कर रहा है। तो इस रिगार्डिंग में ये जो उत्तराखंड सरकार है, इसने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, ऑर्डिनेंस लाए हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ये सभी कंडीशन बताई गई हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो उत्तराखंड के CM हैं, इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ पर 2 कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए 20 साल की सृष्टि गोस्वामी यहाँ पर एक दिन के लिए CM बनाई गई थी। साथ ही इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मनरेगा के तहत जो वर्क है, वर्किंग डेज हैं, उनको 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड ने फर्स्ट शिवालिक रेंजेस के लिए पहला आर्बोरेटम इसको ओपन किया है। आर्बोरेटम का मतलब होता है कोई जैसे बोटेनिकल गार्डन होते हैं, इस तरह से। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ने हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वेदर रेडार्स, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट्स यहाँ पर कवर हो गए।
साथ ही जस्टिस RS चौहान, इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसको अप्रूव किया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आपको पता होगा कि चमोली ग्लेशियर ब्रेक की वजह से NTPC का जो है तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस में, यहाँ की उत्तराखंड पुलिस में विमेंस कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस इसको इंडक्ट किया है। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैरी W जैक्सन की, तो ये नासा की पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर रही हैं। और नासा का जो हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन में, तो उसका नाम अब इन्हीं के नाम पर रखा गया है, मैरी W जैक्सन के नाम पर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नासा से पहले जो एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स में काम करती थी इस फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, उसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। और जो नासा है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कौन सी कंपनी कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर यानी कि टॉय क्लस्टर स्थापित करेगी? तो चारों कंपनी आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकस। तो फ्रेंड्स, ये टॉय क्लस्टर का मतलब होता है, क्लस्टर का मतलब ही आप समझ लीजिए, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, कोई इस तरह का समूह जो एक ही तरह के कार्य करते हों। ठीक है, तो इस तरह का एक क्लस्टर यहाँ पर बनेगा जहाँ पर केवल टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, है ना, और उनको शोकेस किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा। तो इस तरह का क्लस्टर यहाँ पर स्थापित करेंगे। और इसके लिए जो है 400 एकड़ में ये टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा। और इस कंपनी के चेयरमैन है अरविंद मेलीगिरी। और साथ ही ये जो कंपनी है ये कर्नाटक बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में इसका हेडक्वार्टर्स है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया जो है 1.2 बिलियन US डॉलर, ठीक है, इतने अमाउंट के जो है टॉयज़ एनुअली बाहर से आयात करता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत कितना डिपेंड करता है दूसरे देशों पर, खास करके चाइना पर। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, देखो इसमें जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो इसमें ये दिया गया था जो मैं भी नहीं जानता था कि ये फॉक्सकॉन, यहाँ पर बताया गया है कि एकस इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जस्ट लाइक फॉक्सकॉन विच मेक्स आईफोन्स फॉर एप्पल। तो फ्रेंड्स, जो ये फॉक्सकॉन है, तो जो एप्पल के जो आईफोन्स आते हैं उनको मैन्युफैक्चर यही करता है, फॉक्सकॉन। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला टॉय फेयर इसको भी इनॉग्रेट किया है। और इन्होंने फ्रेंड्स टॉय फेयर को इनॉग्रेट करते हुए जो चन्नापटना टॉय मेकर्स हैं इनके साथ भी इन्होंने संवाद किया। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्नाटक में एक टाउन है चन्नापटना, तो ये जो है टॉयज़ मेकिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अगर आप किसी सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। और ये किस लिए चर्चा में रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन नेवेली, यहाँ पर इसको नेशन को डेडिकेट किया है। ठीक है, सौंपा है। तमिलनाडु के CM है EK पलनीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। साथ ही आपको ये सभी टेम्पल्स तमिलनाडु के जानने चाहिए। तमिलनाडु के टेम्पल और केरला के टेम्पल आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से देखते हैं। मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जम्बूकेश्वर टेम्पल, एकाम्बरेश्वर टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल, कपिलेश्वर टेम्पल, मोनोलिथिक रॉक टेम्पल, नागराजा टेम्पल, अनामलैया टेम्पल, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल एंड बाला मुरुगन टेम्पल। ये सभी टेम्पल इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि तमिलनाडु में हाल ही में अब इनका 5th टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो इससे पहले और 4 कौन से टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर? एक है मुदुमलई, दूसरा है अनामलई, तीसरा है सत्यमंगलम और चौथा है मुदंथुरई टाइगर रिजर्व। और 5वां कौन सा बना है? इसका नाम है श्रीविल्लिपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व। तो ये सभी आपको जानने चाहिए। नेंद्रन किस फल की एक किस्म है? नेंद्रन इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट?
तो फ्रेंड्स ये जो है बनाना की एक वैरायटी है। तो ये हाल ही में इसलिए न्यूज़ में रही है क्योंकि इस फ्रूट को, नेंद्रन को जो है अब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित द शाइनिंग कंपास वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। तो कैस्पर होम ट्रस्ट को भी और बार्क इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट को भी। तो जो एक कैस्पर होम ट्रस्ट है, इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि आगरा बेस्ड है और ये एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनिमल के वेलफेयर के लिए ये कार्य करती है। साथ ही जो बार्क इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पौंडुचेरी बेस्ड एक ट्रस्ट है और इसको भी ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है द सुप्रीम मास्टर चिंग हाई इंटरनेशनल एसोसिएशन, जो कि ताइवान बेस्ड है, इसके द्वारा। कौन सा भारतीय राज्य सिंगापुर को बुद्ध चावल, जिसे काला नमक चावल के रूप में जाना जाता है, इसका निर्यात करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप इसके बारे में और थोड़ा जान सकते हैं। तो काला नमक राइस जो है, इसको ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध के टाइम पर सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, तो इसके बजाहा विलेज में, बेजाहा गांव में इस काला नमक राइस को जो है ग्रो किया जाता था। और हिरण्यवती रिवर के तट पर जो लॉर्ड बुद्धा रहे, इन्होंने अपना फास्ट तोड़ा था, तो ये चावल खाकर ही इन्होंने अपना फास्ट जो है ब्रेक किया था। साथ ही जो चाइनीज़ ट्रैवलर रहे हैं फाइन, तो इन्होंने भी इसका अपने जो इन्होंने वर्क किया है उसमें इनका जिक्र किया है, इस राइस का जिक्र किया है, काला नमक राइस का। मारुति सुजुकी ने मोबिलिटी क्षेत्र में 26 स्टार्टअप विकसित करने के लिए किस आईआईएम के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इन्होंने आईआईएम बेंगलुरु के साथ। फ्रेंड्स, ये मोबिलिटी जो लिखा है ना, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है कि पीपल या फिर गुड्स, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है, जैसे कार्स हो गई, ट्रक्स हो गई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी सर्विसेज है ना, इनका रिनोवेशन, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसको मोबिलिटी सेक्टर बोलते हैं। यानी मूवमेंट वाली, पीपल का या फिर गुड्स का जो मूवमेंट होता है, तो उस पूरे सेक्टर को जो जो भी उसमें आते हैं उसे बोलते हैं मोबिलिटी सेक्टर। तो इसके लिए मारुति सुजुकी ने आईआईएम बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो इसके तहत ये क्या करने वाले हैं? 26 स्टार्टअप्स को जो है ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने वाले हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि आईआईएम बेंगलोर का एक जो है स्टार्टअप हब है, जिसका नाम है नलथुर एस राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग। तो इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, मारुति सुजुकी ने इसके साथ पार्टनरशिप की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस आईआईटी के सहयोग से एक गेमिंग सेंटर विकसित करेगा? तो ये करेगा ये आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर। और इसमें आपको इतना जानना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। जेपी मॉर्गन की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर विदेशी लेन देन को गति देने के लिए इसके साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी कि जो ओवरसीज ट्रांजैक्शंस हैं एसबीआई के द्वारा, तो उनको स्पीड अप करने के लिए इसने जेपी मॉर्गन की एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ जो है इन्होंने टाई अप किया है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है लिंक। ये आप देख सकते हैं, लिंक इस टेक्नोलॉजी का नाम है। और जेपी मॉर्गन जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड बैंक है या फाइनेंशियल सर्विसेज है। और ये भी आप जान लीजिए, जब ऐसा एसबीआई का जिक्र हो ही रहा है, तो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। और जो यहाँ पर एमडी हैं, 4 एमडी हैं यहाँ पर, सीएस शेट्टी, अश्विनी भाटिया और स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। किस बैंक ने ग्राहकों को सामान्य बीमा समाधान और नवीन उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक बैंकाश्योरेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने बैंकाश्योरेंस पैक्ट साइन किया है? ओके, सिंपल। अच्छा, ये बैंकाश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बैंकाश्योरेंस का मतलब होता है जब कोई बीमा कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है कि आप जो है अपने कस्टमर्स को हमारी बीमा पॉलिसी बेचिए या ऑफ़र कीजिए, ठीक है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, बैंक का भी और
और जो कंपनी है वो भी। तो बैंक जो है अपने कस्टमर्स को उस बीमा कंपनी का जो है प्रोडक्ट, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उनको बेचता है। तो इसको बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। और जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। तो वीर चिलाराय दिवस 2021 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये 27 फरवरी को मनाया गया। गुरु रविदास जयंती 2021 ये कब मनाई गई? 27 फरवरी को। यूसुफ पठान हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम? क्रिकेट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC? प्रसून जोशी। डेथ एनिवर्सरी ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये 27 फरवरी को। और 2021 में इनकी 90वीं जो है डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। अब देखते हैं आज का असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें कि जो IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो भी जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो हम आपको करंट अफेयर्स जो हमारी तरफ से आपको पेश किए जाते हैं, तो उसमें कितना हेल्पफुल रहे हैं वो एस्पिरेंट्स के लिए। आप वो वीडियो देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप जो है सही सोर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताया करें। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2021? नेशनल प्रोटीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? आर विनय कुमार हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? Reliance Industries will build the world's biggest zoo in which state? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो वीकली PDF आप ले सकते हैं 10 रुपीज़ पे करके। अगर आप मंथली PDF चाहते हैं तो 30 रुपीज़ पे करके आप मंथली PDF ले सकते हैं। और अगर आप बार बार पेमेंट नहीं करना चाहते तो सिंगल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको पे करने होंगे 250 रुपीज़ या 249 रुपीज़ आपको 1 साल के लिए पे करने होंगे। बस एक बार आप 250 या 249 रुपीज़ पे करिए और आपको जो है सारी PDF जितने भी हमारी वीकली और मंथली PDF हैं ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। साथ ही जो भी हमारा स्टैटिक GK की वीडियोस आती हैं उसकी PDF भी आपको मिलेगी। जो भी एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड वीडियोस हम बनाते हैं वो सभी PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।